अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अब आती है बारी उन हुरूफ़ की जो कशीदा लिखे जाते हैं। और कशीदा का क्या मतलब है? खींच के लिखना, दराज़ करना उनको। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये जो दायरे हैं ये दराज़ किए हुए हैं। और ये ख़त्ते नस्ख़ की बहुत क्या कहते हैं उसका इम्तियाज़ है हुस्न के लिए। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर देखें ये भी कोशिश की है कि इस तरह उनके स्ट्रोक्स बताऊं और फिर आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं नून की तरफ। नून देखें, यहाँ पर दो स्ट्रोक्स हैं। एक ऐसे जो आपने पहले से लिख लिया, उसके बाद यहाँ से एक लंबी स्ट्रोक लगेगी। कैसे लगेगी आप देखें, ये ख़त्तुल असास है, बेस लाइन है, उसके नीचे से इस तरह से आएगी। और हम यहाँ पर अब लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से ले लेना है एक स्ट्रोक। उसके बाद आपने यहाँ से इस तरह से लगाना है। और ये बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो या बहुत ज़्यादा सीधा ना हो। देखें आप कैसे बनता है ये। यहाँ से आपने लेना है इस तरह से, ऐसे ऐसे नीचे लाते हुए फिर ऊपर 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 ले जाना है अपना हाथ, और लाइन पर लाके इस तरह से छोड़ देना है। ये इस तरह आने के बाद ऐसे ऊपर ना हो। आप गौर करें, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये आ रहा है तो फिर ऐसे ऊपर हो रहा है। इतनी ऊपर नहीं है, बस छूट रहा है वहीं पर। तो ऐसे हमने लिखना है। देखें, उसके बाद नून का नुक्ता लगेगा यहाँ पर, और इसको हम छोटा भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन शक्ल वही है, समझें आप इस बात को। उसके बाद अब हम आते हैं क़ाफ़। देखें, क़ाफ़ आप लोगों को लिखने में मुश्किल हो रही है। मैंने इसको अलग अलग किया ताकि आप लोगों को पता चले। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने इस तरह से लेना है, ऐसे इस तरह, और यहाँ पर छोड़ देना। ये मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ की है ताकि पता चले कि यहाँ पर लेके इस तरह छोड़ देना है। उसके बाद फिर इस तरह आप छोड़ दें, उसके बाद फिर इस तरह आप छोड़ दें, उसके बाद फिर ऐसे, और फिर इस तरह से। अब ये हिस्सा इस हिस्से से जुड़ेगा, मैं सिर्फ आपको ना स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसका। और फिर यहाँ से आप लाएंगे और इस तरह लगेगा। अब हम उसके बाद, ये तो आपको पता है, ये वही है सेम उसी का। अब हम लिखते हैं और देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहले मैं ऐसे ले रहा हूँ, फिर इस तरह, फिर ऐसे, फिर यहाँ, और ये आगे बढ़ रहा है ना। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर ऐसे लगा रहा हूँ, यहाँ पर लाके मैंने एंड कर दिया। क़ाफ़ के नुक्ते यहाँ लगे। आपको छोटा लिखना है, फिर वही है। ये आप देखें कितना परफेक्ट ये क़ाफ़ का सर बना है, और उसकी गर्दन, और फिर उसका सारा कशीदा जिस्म। हम अब उसके बाद सौद देखते हैं। सौद के अंदर देखें, पहले ऐसे है, रुक जाएं, फिर इस तरह, फिर रुक जाएं, फिर ऐसे, फिर रुक जाएं, उसके बाद इस तरह ऊपर लाएं, रुक जाएं, फिर यहाँ से ले लें। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखें, यहाँ से हमने शुरू किया ऐसे, फिर इस तरह, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से लाके ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ले लेना है, और फिर लंबा दायरा लगा देना है। इन सबको जोड़ दीजिए।
शुरुआत में आपको ऐसे मुश्किल होगी, लिखना पड़ेगा तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर ज़ात, ये है कशीदा दायरे। इसी तरह हम सीन लिखेंगे तो भी इस्तेमाल हो सकता है ये। अब आपने अंदाज़ा ये करना है कि आपका जो ये हिस्सा है ना, ये जितना बड़ा होगा दायरा भी उतना बड़ा आएगा। इसी तरह हम अगर लिखें या, ये हमने लिखा, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितने दायरे वाले हुरूफ हैं उन सबको इस तरह किया जा सकता है। और इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था काफ़, वो भी इस तरह से लंबा किया जा सकता है। लाम भी, और ये लगा दे तो काफ़ बन जाएगा, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सारे हुरूफ वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ आपको ख़ूबसूरती पैदा करनी हो, या आपकी लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही हो और हुरूफ नहीं है, दूसरे लाइन में आना है, तो इस तरह आप लगा सकते हो। या शुरुआत में आपने कशिश लगा दी तो आखिर में भी कशिश, ताकि ये लाइन का तनासुब बाक़ी रहे और आपकी तहरीर अच्छी लगे। हम जब अगले मतलब सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तो उस वक्त इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी और आप लोग इन सब चीज़ों को समझ सकोगे। फ़िलहाल इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं अलग से आप लोगों को दे दूँगा, उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उस पर ट्रेस कर लीजिए, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अस्सलामु अलैकुम।